हेलो जी, राम राम जी। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज है 19 मार्च और दिन है मंगलवार और यहाँ सुबह का रूटीन हमारा चालू हो गया है। आज का रूटीन और सुबह सुबह ही झाड़ू हम ले लेते हैं और झाड़ू लगा लेते हैं सारे घर में। और फटाफट अब हमारी झाड़ू वाली काम हो रही है और आज बहुत काम है तो यहाँ फटाफट अब हो रही है हमारी काम। आंगन में आ गए झाड़ू लगाते लगाते और उसके बाद अभी छत पे भी लगाना है तो यहाँ का अब लग गया है और अब कूड़ा उठा लेंगे और आ गए अब छत पे। अभी बर्तन भी साफ़ करना है हमारा तो पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं तो हमें मतलब साफ़ सफाई अच्छा लगता है देखने में घर भी। तो बस बर्तन साफ़ करना होता है। और पहले यहाँ कल चिकन बना था तो छत पे तो यहाँ प्याज व्याज कटा हुआ था तो हवा थोड़ा आया तो यहाँ फैल गया है। तो इसको अब अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे और अभी चूल्हा भी पोताई करनी है तो राखी उठा के चूल्हा पोताई करेंगे सब चीज़। और यहाँ अब छत पे झाड़ू लगा ले रहे हैं और हमारी यहाँ का भी अब झाड़ू लगी चला है तो अब लग चूल्हा है और राखी भी उठाएंगे चूल्हा में का और एक कूड़ा सब उसके बाद बाल्टी में डाल देंगे और बाल्टी में इकट्ठा हो जाता है तो ले जाकर फेंकते हैं। और क्योंकि कुछ दूरी पर फेंकना होता है तो अब यहाँ फटाफट कर रहे हैं। और यहाँ लकड़ी था थोड़ा तोप दिए थे बारिश होने की वो था कि बारिश होगा तो तोप दिए थे और आज सुबह नहीं हुआ है। नहीं तो शाम को लग रहा था कि बारिश ही होगी तो फटाफट अब मेरी यहाँ की झाड़ू भी हो गई काम। अब राखी उठा लेंगे कूड़ा सब ले जाकर फेंक देंगे तो फिर उसके बाद पोताई करेंगे चूल्हा का। और हमारा ये पीला वाला माटी नहीं है, पीला वाला माटी बहुत दूरी पे है तो कोई नहीं ले आ रहा है तो यही काली वाली ही माटी से हम काम चलाते हैं तो फिर भी चल जाता है जुगाड़ से काम। और मगर अच्छा नहीं लगता है पीला वाला जो माटी रहती है उससे देखने में अच्छा लगता है तो नहीं है तो काला ही वाले से कर रहे हैं। जब सूख जाता है तो उसका कलर थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब ये फटाफट अब हमारी चूल्हा का पोताई भी हो रही है और पोत जाएगा तो एक एक काम करते रहते हैं पूरा। अभी बर्तन साफ़ करना है और अभी पोछा भी लगाना है किचन में। और ये तो छत पे कल चिकन यहाँ बना था तो वहीं अब कर रहे हैं और मेरा पोताई हो गई तो अब आ गए यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो अब यहाँ फटाफट हमारी बर्तन भी साफ़ होगी। कल का सब खाया पिया है तो रात बहुत हो गया था तो हम बर्तन नहीं साफ़ कर पाए और लाइट भी कट गई थी तो यहाँ अंधेरा हो गया था तो इसीलिए थोड़ा नहीं कर पाए तो सुबह ही किए। और यहाँ अब हमारी हो रही है सारी काम फटाफट अब होने ही वाला है, अब ख़त्म ही वाला है। अब ये बर्तन साफ़ कर लेंगे उसके बाद पोछा लगाएंगे और कपड़ा साफ़ करेंगे फिर नहाएंगे तो खाना बनाएंगे। तो अब हमारी बर्तन में लग गए हैं हम। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, हमारा वीडियो देख के आप लोग भगा देते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग का दाम थोड़ी लग रहा है सब्सक्राइब करने में, थोड़ा एक दबाना ही तो रहता है। और हमें भी सपोर्ट करिए आगे बढ़ाइए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं हम। और कोशिश रहता है कि हर वीडियो में आप लोग को कुछ नया दिखाएं कुछ नया। और आप लोग बताएंगे कमेंट में कि हमारा वीडियो में कहाँ गलत है और कहाँ सही हो रहा है तो किस टाइप का आप लोग वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि हाँ यहाँ कुछ गलत किए हैं यहाँ कुछ अलग करें। तो आप लोग बताते ही नहीं हैं तो फटाफट अब हमारी बर्तन सब साफ़ होने वाला ही है। बर्तन में ज़रा ये वाला जो छोटा वाला है तो ये सादा वाला बर्तन साफ़ कर लेंगे तो फिर ये डेगची साफ़ करेंगे क्योंकि ये साफ़ करके रख देंगे तो बस रहता है। चूल्हा पे बनाए थे तो जल गया है तो उसी को अब साफ़ कर लेंगे अभी। और सारे हमारे बर्तन ऐसे साफ़ हो गया है अब धुलना बाकी है। अब धो के अब इसको भी रख देंगे। सुबह सुबह बहुत रहता है काम। और ये हमारे जेठानी के लड़के थे वो हमें थोड़ा बहुत परेशान भी करते हैं, आते हैं तो यहाँ हमारे हाथ पे मारते रहते हैं। और शादी हो गई है फिर भी अभी उनको अभी बचपना ही है तो उसके बाद
हमारी बर्तन साफ़ हो रही है और रख दे रहे हैं। ऐसे करके पूरा काम सुबह बहुत जल्दी रहता है। अगर बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं, आज तो छुट्टी था तो टिफ़िन उफ़िन नहीं बनाना था, और नहीं तो पढ़ाई रहता है तो होता है कि चलो बच्चों को भी जब से स्कूल नहीं जाते हैं तो उन लोग को करना ही पड़ता रहता है, तो ज़्यादा काम बढ़ जाती है। और स्कूल की छुट्टी रहती है तो इतना काम नहीं रहती है, तो काम ही शुरू में लग जाते हैं कि काम ही करें। तो बस अब हमारी ये सादा वाला बर्तन भी साफ़ हो गई है। अब ये वाला काला वाला देखिए कितना काला छूटता है इसमें से। तो चूल्हा पे बनाए तो इसी कलर का बर्तन तो हो ही जाता है, तो इसे भी अब ये सफ़ेद कर देंगे साफ़ करके। और इसमें पीछे वाले में निरमा अगर पोत लो तो बहुत अच्छा से छूट जाती है। देखिए कितना अच्छा एकदम से छूट के तैयार हो गई है। इसमें चिकन बना था और निरमा अगर पोत लें ऐसे रखे चूल्हा पे रखने से पहले ही थोड़ा सा निरमा और पानी लेकर इसका लेव की तरह लगा लें तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से छूट के तैयार हो जाती है। ज़्यादा मेहनत नहीं लेती है साफ़ करने में। तो ये डेगची हमारी साफ़ हो गई है। अब इसको भी रख देंगे और ले जाकर बर्तन अब किचन में रखेंगे। और यहाँ भी आ गए हैं, अब पोछा लगाएंगे और पोछा लगा लेंगे। झाड़ू लगा लिए थे, पोछा नहीं लगाए थे, तो पोछा वाला ही काम पहले कर लेंगे। तो उसके बाद वो उस किचन में भी पोछ लिए, इसमें भी पोछ ले रहे हैं, क्योंकि दोनों रूम में हमारे बच्चे खाते हैं और सभी लोग खा लेते हैं इसी रूम में। तो हम दोनों रूम में झाड़ू लगा ले, पोछा झाड़ू करते हैं। और यहाँ आ गए, यहाँ का भी थोड़ा झाड़ू लगा ले रहे हैं, क्योंकि बर्तन साफ़ होता है तो कितना ही जूठा सोचो कि ना गिरे, मगर एक आध जूठे तो चावल गिर ही जाता है, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर ले रहे हैं। और करके अब आ गए यहाँ। अब प्रीत के पापा का पैंट था साफ़ करने की कपड़ा, तो यही अब साफ़ कर ले रहे हैं। करके उसके बाद नहाएंगे और हमारी काम फिनिश हो गया है। बस अब खाना बनाना है, तो खाना बना के उसके बाद फिर वही बर्तन होगा, वही झाड़ू होगी। तो दिन भर इसी काम में बिजी रहना होता है हम लोग को, और हम लोग का औरत का काम यही तो रहता है। तो फटाफट अब हमारी पोछा झाड़ू और बर्तन सारे फिनिश हो गए हैं। और अब यही थोड़ा है पैंट, और इसको भी अब साफ़ करके उसके बाद नहाना ही है। अब ठंड तो ख़त्म हो गया है, तो सुबह का पानी वाला काम अखरता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि पानी वाला काम न करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब हमारी ये भी पैंट साफ़ हो गई है। अब रख दे रहे हैं अच्छे से, और उसके बाद डाल देंगे तो सूख जाएगा। और देखिए धुंधला मौसम कितना ख़राब है, धूप नहीं आई है और 8 बज गया है और धूप नहीं अच्छी दिख नहीं रही है, और बादल है और बारिश होगी, ऐसा तो लग रहा है कि बारिश होगी। और बारिश हो रही है और किसान लोग को बहुत परेशानी होगी। और फिर भी क्या करें, भगवान के आगे तो किसी का कुछ नहीं चलता। तो यहाँ अब हमारी सारे कपड़ा भी डाल दिए और नहा धो के अब आ गए किचन में। यहाँ हमारी दाल बन रही है और सीटी दे रही है, तो दाल बन के तैयार हो गई। दूध था थोड़ा, उसको भी गर्म कर ले रहे हैं और गर्म कर चुके। अब दाल हमारी दूध हमारी गर्म हो रही है। अब सीटी निकाल के दाल पलट लेंगे और इसी में अब रख देंगे चावल बनने के लिए। तो अब चावल बनेगा और वहाँ हमारा दूध उबल रहा है। शाम का दूध था तो रख दिए उबलने के लिए, थोड़ा उबल जाता है तो अच्छा रहता है। तो यहाँ चावल हमारी धुल रहे हैं, चावल धोकर उसके बाद दूध मेरा उबल जाएगा, फिर रख देंगे चावल। ऐसे करके पूरे सारे काम करते रहते हैं हम। और यहाँ हमारी चावल धुल गई, अब ये उतार के अब इसमें चावल रख दिए और अब थोड़ा आटा गूँथेंगे। आटा गूँथ के रख देंगे तो फूली रहती है, तो रोटी अच्छी आती है। और सब्ज़ी हमारी सासू माँ आज उसको चीर रही हैं, पात गोभी आलू मटर की, तो छत पे वो चीर रही हैं और यहाँ हम अपनी काम कर रहे हैं। और उसके बाद अभी कंघी नहीं किए हैं, नहाकर बस किचन में ही घुस गए हैं। तो आटा गूँथ के उसके बाद कंघी करेंगे। और तो सब्ज़ी सासू माँ चीर रही हैं और ले आएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। तो अब इसको तोप के रख देंगे और यहाँ हाथ धो ले रहे हैं। उसके बाद अब इसको हम पोछा भी लगाते रहते हैं, नहीं तो फैला रहता है। और हमारी कंघी भी हो गई है और सासू माँ चीर के दे दी
सब्जी। और अब लाइट कट गई, अब गैस पे रख दिए कढ़ैया, गरम हो रही है। और यहाँ फटाफट अब आलू डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो फ्राई हो जाएगी तो अच्छे से, तो फिर सब्ज़ी बनाएंगे। और हमारी सब्ज़ी बनने लगी, आलू डाल दिए, फ्राई हो रही है। और यहाँ जो है इसको भी अच्छे से धोकर और छान ले रहे हैं। और ये थरिया भी धो देंगे। और अपना काम हम करते रहते हैं और रखते भी रहते हैं, जहाँ हमें ज़रूरी लगता है वो हम करते रहते हैं। हमें खड़े अच्छा नहीं लगता है। और इनके पापा की पकौड़ी खाने की मन थी, पात गोभी की, चावल दाल और सब्जी पकौड़ी, तो उनके लिए थोड़ा सा पात निकाल दिए। और सब्जी भी ज़्यादा लग रही थी तो यही अब निकाल दिए। और फिर उसके बाद सब चीज़ डाल के अच्छे से सब्जी को भून लेंगे और मसाला वसाला सब, और बस उसके बाद तोप देंगे। और अब हमारी सब्ज़ी बन रही है। और यहाँ हम अपना यहाँ एक तरफ रख दिए सब्ज़ी बनने के लिए। और एक कढ़ैया, दूसरी कढ़ैया में परी के पापा टिफ़िन में पूड़ी ले जाते हैं तो उनके लिए बस 4 ठे पूड़ी निकालेंगे। और बस पूड़ी निकाल के उसके बाद परी का मन था तरुआ खाने की, और उनके पापा की पात गोभी की पकौड़ी, तो दोनों बनाएंगे इस कढ़ैया में। दोनों कढ़ैया हमारी साथ में चलती है, क्योंकि अक्सर लोग का फरमाइश रहता है हमें ये करो वो करो। और जब फरमाइश कर देते हैं तो 4 या थोड़ा ही कुछ ना बनाओ ज़रूर, नहीं तो जी नहीं मानता कि बोलें और हम बनाए नहीं। और यहाँ हमारी पूरी फूली फूली निकल रही है। और वो रोटी नहीं ले जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। बस घर पे रोटी खाते हैं मगर टिफ़िन में पूड़ी ही ले जाते हैं, सब्जी पूड़ी। तो यहाँ बेसन निकाल दिए, नमक हल्दी सब डाल दे रहे हैं। और आलू का परियर लोग को बना रहे हैं तरुआ। और दोनों लोग को हो जाएगा, प्रीत और परी के लिए और उनके पापा के लिए पात गोभी। तो यहाँ हमारी अब बन के तैयार हो रही है। और इसमें भी डाल ले रहे हैं पात गोभी, और बेसन डाल दिए और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो उसके बाद इसको फिर फेंट कर रख देंगे और बनाएंगे। और सभी लोग को खाना की अब लेट हो रही है, तो अब हमारी यहाँ सब्ज़ी भी बन रही है। और वहाँ तरुआ भी मेरी तर रहे हैं। और यहाँ तरुआ बोलते हैं, बहुत लोग कतरा बोलते हैं, बहुत पकौड़ी बोलते हैं, आलू की पकौड़ी। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में कि आप लोग किस तरह से इसको जानते हैं, किस नाम से आप लोग बनाते हैं। तो हमारी अब बन रही है। और परी आ गई कि हमें खाना दो। और यहाँ चुलबुलाती भी रहती है, हम खाना निकाल रहे हैं और वो हमारी चला भी रही है तरुआ। तो परी प्रीत के लिए अब खाना निकाल दे रहे हैं। बच्चे हैं, भूख भी हो जाते हैं, इन लोग को भूख लग जाता है। तो अब इन लोग के लिए तरुआ निकाल ले रहे हैं। और परी ले जाएगी तरुआ, बोल रही है कि दो अब हम खाएंगे। उसके इनके पापा के लिए भी अब पकौड़ी निकाल ले रहे हैं, क्योंकि अब गए हैं नहाने। और सभी लोग को अब हो जाएगा, खाना खाने का हो गया है। और लेट भी हो रहा है, इतना काम कर रहे थे कि लेट हो गया है थोड़ा सा। तो फटाफट अब हमारी सारे काम हो रहे हैं। और परी प्रीत सब्जी नहीं खाते हैं, इन लोग को दाल चावल तरुआ दे दो तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो सब्जी नहीं लिए हैं। और सब्जी हमारा बन के तैयार हो गया है, थोड़ा सा ही बस कमी है। तो उनके पापा के लिए अब तैयार हो गया है, अभी रोटी बनाना है। तो उनके लिए पकौड़ी डाल दिए हैं। और सासू माँ के लिए चावल अलग बनाते हैं। और हमारा यहाँ बन रहा है। और सब्जी भी बीच बीच में चला ले रहे हैं, लाइट आ गई है तो उसको भी। और हमारी फिनिश हो गई है। और सासू माँ के लिए अलग चावल बनाते हैं, वो पुराना वाला चावल खाती हैं, क्योंकि डॉक्टर मना किए हैं चावल खाने के लिए। बोले हैं कि अगर पुराना हो तो खा सकती हैं आप, क्योंकि उनका चावल बिना पेट नहीं भरता है। तो उनके लिए भी अलग बनाना होता है। तो हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है और रख देंगे चावल। और यहाँ हमारी तरुआ भी, ये पकौड़ी भी बन रही है पात गोभी की। और उसके बाद निकालें, वो रोटी बनाएंगे। तो फटाफट अब हमारी काम बस फिनिश होने वाली है। और सभी लोग परी प्रीत खा रहे हैं, उनके पापा के भी खाना देंगे और सासू माँ के लिए भी खाना देंगे। और हम खाएंगे, यही दिन भर काम रहेगा। और फिर इतना
इतना काम, फिर इतना बर्तन हो जाएगा कि फिर पूछिए मत। तो यहाँ अब रख दिए तवा गर्म होने के लिए। अब यहाँ रोटी बनाएंगे और रोटी बहुत कम खाते हैं हमारे यहाँ, तो रोटी बहुत कम ही बनता है। फिलहाल वो रहता है, पूछूं बहुत रहता है, रोटी चावल दोनों खाएंगे। ऐसा नहीं है कि रोटी ना बनाओ चावल ही खा ले, ऐसा नहीं होता है। तो अब हमारी रोटी बना रहे हैं फटाफट, और सारे हमारे खाना बन के तैयार हो गए हैं। बस खाना देने का ही है। परी आ गई है अपने पापा के लिए खाना ले जाने के लिए, क्योंकि वो आ गई है और वो हेल्प करती है। अब देखिए यहाँ हम वहाँ चले गए सब्जी निकालने, तो यहाँ फटाफट हमारी रोटियां बेलने लगी। वो बहुत चुलबुलई है, उससे देखा नहीं जाता है, जो उसको दिमाग में रहता है वो करती रहती है। और यहाँ हमारी रोटी भी बन के तैयार हो गई है, और बहुत फूली फूली हमारी रोटी बन के होती है तैयार। क्योंकि अगर आटा फूला रहता है तो रोटी बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो अब निकाल दे रहे हैं उनके पापा के लिए खाना। परी ले जाएगी, अब ले गई। और अब यहाँ फिर रोटी सेक रहे हैं अभी सासू माँ के लिए, और अपने के लिए थोड़ा सा ही खाएंगे। रोटी उतना हमें भी नहीं अच्छा लगता, चावल जितना अच्छा लगता है। तो अब रोटी हमारी हो गई है तैयार। अब वो गैस बंद कर देंगे, उसके बाद रख लेंगे रोटी डिब्बा में। और उसके बाद यहाँ सब्जी भी बन के हमारी तैयार हो गई थी, और चावल रख दिए सासू माँ के लिए बनने के लिए। सब्जी पूरा निकाल लिए, और अब इसको ढक देंगे, और हमारी हो गई अब काम पूरा फिनिश। और लोग खा पी लिए, और अब बर्तन साफ करना है, और सुबह से काम में लगे हैं। अभी का टाइम मिला है आप लोग से बात करने के लिए। और अब हम भी खाएंगे, उसके बाद बर्तन साफ करेंगे। और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग। हमारी खाना बन गई, और सभी लोग खा पी लिए, और आप लोग से वही पे लेती हूँ विदा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर करिए, और जो हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग से यही पे लेती हूँ विदा।